शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी माता सरस्वती है। अगर वो शिक्षा की देवी है तो तुम मुझे बताओ कि वो कितना तक पढ़ी है। क्या तुम इनको पहचानते हो? नहीं पहचानते। ये है शिक्षा की असली देवी और हकदार, जो पढ़ लिख कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। ये कैसी किताब है तुम्हारे हाथों में? ये महापुरुषों की किताब है, मूल निवासी मेगा मार्ट से मंगाया है। ये किताब हमारी सिलेबस से बिल्कुल अलग है। आखिर क्या है इन किताबों में? ये किताबें सिलेबस से ज्यादा प्रभावशाली है। वो कैसे? शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी माता सरस्वती है। अगर वो शिक्षा की देवी है तो तुम मुझे बताओ कि वो कितना तक पढ़ी है। तुम मुझे ये भी बताओ कि वह किस स्कूल में पढ़ी है और कितने लोगों को पढ़ाया है। ये बात तो किसी ने नहीं बताई और तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि लोग मानना जानते हैं, जानना नहीं। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम इनको पहचानते हो? नहीं पहचानते। ये है शिक्षा की असली देवी और हकदार, जो पढ़ लिख कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जब भारत में महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। इनको पहचानते हो? इनको तो हमने कहीं देखा है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, हम शूद्रों के मसीहा, जिन्होंने 90% अर्जक शोषितों को उनका असली अधिकार दिलाया। जब हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर तथा धार्मिक स्थलों पर जाने का अधिकार नहीं था, धन धरती रखने का अधिकार नहीं था, कुत्ते बिल्ली तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन हम शूद्रों को उस तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब उस महामानव ने हम सभी को अधिकार दिलाया। ऐसे बहुत से महापुरुष है जिनके बारे में अगर बात करूँ तो दिन से रात हो जाएगा। कारे हग लिया? रुको घरे से पैंट बदल के आते हैं तब तो हड्डी फसली तुरते हैं। जाओ जो करना होगा कर लेना। अरे चलो, एक खुद गलती करता है और उसको चिढ़ा रहा है। शुक्र मना वो तुमको नहीं मारा है, नहीं तो मारबो करता। देखो अभी जो मैंने तुम्हें बात बताया, उसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसी चीजें हमें सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो कम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हम शूद्र अपना इतिहास ना जान पाए, इसीलिए हमें अक्षरों तक के पढ़ाई में सीमित कर दिया गया, ताकि हम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सके और इनका गुलाम बनकर इनकी खेतों में काम करते रहे। चलो अब घर चलते हैं, टाइम पर घर नहीं पहुँचे तो पिताजी मारेंगे। दोस्त ये किताब तुमको कहाँ से मिला? ये किताब मूल निवासी मेगा मार्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं। वो कैसे? डिस्प्ले पर नंबर आ रहा होगा, उससे मंगा लीजिए। आप भी मंगा सकते हैं।